Hello बच्चों, let's see the question. The question is consider the following four statements 1 to 4 and select the options that correctly identifies true or false ones. तो हमें यहाँ पे 1 to 4 स्टेटमेंट दे रखा है और जो यहाँ पे करेक्ट हमारा जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम लोग यहाँ पे अगर अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि मैच्योरेशन इज कैरिड आउट बाय अ रिफ्लेक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे जब यूरिन जो होता है when it is filled in the bladder, जब यहाँ पे यूरिन completely ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाता है तब यहाँ पे एक रिफ्लेक्स आता है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्स जो है वो क्रिएट होता है which carries out this maturation process। वो यहाँ पे maturation को कैरी आउट करता है। यहाँ पे maturation का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो maturation है ये होता है एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। इट इज द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू है। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है वो है एडीएच हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो एडीएच है इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ पे ये एडीएच करता क्या है, इसका काम क्या होता है? तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है वाटर को। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो जब ये नेफ्रॉन से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो यूरिन प्रोड्यूस होता है इट विल बी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। तो इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। इट इज नोन एज हाइपरटोनिक यूरिन। ये जो यूरिन होता है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है इससे क्योंकि इसमें जो वाटर का अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो एडीएच होता है ये यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्प्शन कर लेता है फ्रॉम द नेफ्रॉन। तो इस तरह का जो यूरिन है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स था। उसके बाद हम लोग अपना अगर थर्ड स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है, हियर द ब्लड प्लाज्मा जो होता है इसका यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है इनटू बोमेन्स कैप्सूल। तो हम लोग बोल सकते हैं द ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इनटू बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करें या फिर जो यहाँ पे ब्लड प्रोटीन्स होता है, यहाँ पे जो ब्लड प्रोटीन्स होता है ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है। दीज आर नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वजह से दे डू नॉट फिल्टर आउट। यहाँ पे इनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दे डू नॉट फिल्टर आउट फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोटीन फ्री फ्लूइड होता है इट इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू बोमेन्स कैप्सूल। क्योंकि जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं होते हैं। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना लास्ट स्टेटमेंट देखें तो फोर्थ में लिखा है कि ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये पार्ट होता है नेफ्रॉन का। इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसको हम लोग पीसीटी भी बोलते हैं। तो ये जो पीसीटी होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन। It is responsible for maximum reabsorption of the substance। तो यहाँ पे ये maximum reabsorption करता है substances का। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस पीसीटी में जो ग्लूकोज है इट इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बाय पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बस फॉल्स है। बाकी जितना भी स्टेटमेंट है वो सारा यहाँ पे ट्रू है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें दे रखा है 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 3 इज ट्रू, 4th इज ट्रू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।